अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। और पाकिस्तान अंजुमन ताशरान लाहौर के सदर मियाँ तारिक फ़रोज़ और सीनियर नायब सदर मियाँ सलीम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 60 रुपये और बिजली की कीमतों में 8 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि इस अवाम दुश्मन और ताजर दुश्मन इक़दाम को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, क्योंकि महंगाई की वजह से पहले ही अवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। इस इक़दाम के बाद महंगाई का तूफान आएगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने अखराजात कम करे, अरकान असम्बली, वज़रा और सरकारी महकमों के एहलकारों का फ्री पेट्रोल और बिजली के यूनिट ख़त्म किए जाएं। अवाम को आगाह किया जाए कि पाकिस्तान से कितना पेट्रोल निकलता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस इक़दाम से किसान सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा। पेट्रोल सनतो तजारत और ज़राअत के लिए खाम माल का दर्जा रखता है। अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर पेट्रोल और बिजली की कीमत में इजाफा वापस ना लिया तो ताजर बरादरी के पास एहतजाज और हड़ताल के ऑप्शन मौजूद हैं। बहावलनगर हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सूबाई असम्बली मेंबर ज़िले प्राइस कंट्रोल कमेटी चौधरी काशिफ MPA की ज़ेरे सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास DC ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर, DO इंडस्ट्रीज शफीक नाज, DO इंडस्ट्रीज शफक नाज, डिप्टी डायरेक्टर रिसारात लतीफ़ुल्लाह और मेंबरान प्राइस कंट्रोल कमेटी शरीक थे। MPA मेंबर प्राइस कंट्रोल कमेटी ने कहा कि बहावलनगर ज़िले में सस्ता आटा स्कीम के तहत ज़िले भर में 96 सेल पॉइंट्स कायम किए गए, जहां हुकूमत पंजाब की तरफ से 10 किलोग्राम आटे का थैला 490 और 20 किलोग्राम आटे का थैला 980 रुपये में फ़रोख्त के लिए दस्तयाब है। कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ज़िले भर में फ़ाल अंदाज में काम करें ताकि सार्फिन रिलीफ हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि अशिया खुर्दनोश मुकर्रर करदा नरखों से ज़ायद फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इंतज़ामी अफसरान अली अल सुबह रोज़ाना फल सब्जी मंडी जाकर फलों और सब्जियों की नीलामी की मॉनिटरिंग करें। शोरकोट में इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे खालिद महमूद की हिदायत पर मोटरवे पर नो मोर ओवर स्पीड मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। मोटरवे पुलिस के इशारे पर नानुकरे वाली गाड़ियों का ताक़ब करके रोकने और भारी जुर्माने करने की हिदायत जारी कर दी गई। IG मोटरवे पुलिस खालिद महमूद की खसूसी हिदायत पर मोटरवे पुलिस सेक्टर M4 और M1 के कमांडर चौधरी अता मोहम्मद की ज़ेरे निगरानी मोटरवे पर ओवर स्पीड गाड़ियों को भारी जुर्माने करने का आगाज़ कर दिया गया। ऐसी ओवर स्पीड गाड़ियां जो बेट 19 सेक्टर M41 पर मोटरवे पुलिस के इशारे पर नहीं रुकती, DSP चौधरी अशफाक अहमद और एडमिन ऑफिसर बेट 19 राना इरफान के हुक्म पर उनको ताक़ब करके रोका और भारी जुर्माना किया जाता है। इस मुहिम को नो मोर ओवर स्पीड का नाम दिया गया। IG खालिद महमूद ने हिदायत की कि ऐसे ड्राइवरों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए ताकि मोटरवे इस्तेमाल करने वालों की जानो माल की हिफाजत की जा सके। रुख करते हैं लोधरा का। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी की ज़ेरे सदारत ज़िले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इजलास का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा परहयार की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मई के दौरान प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत 16 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने ऐद किए गए हैं। रवां माह में 3 दिन के अंदर नाजायज़ मुनाफाखोरों पर 1,50,000 रुपये जुर्माना ऐद किया गया है। प्राइस कंट्रोल मिजाज फील्ड में पूरी तरह चुकना है। मुतलका तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर अशिया के मुकर्ररा कीमतों पर फ़रोख्त की सख्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अशिया ज़रूरिया के मुकर्ररा निरखनामे नुमाया जगह पर अवीज़ा किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सब्जी मंडियों में नीलामियों की बाकायदगी से निगरानी करें ताकि खाद के मुकर्ररा निर्खों पर फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर को सस्ते आटे की सप्लाई व फ़रोख्त की कड़ी निगरानी करने की हिदायत की गई है। कैमरामैन टीम के हमरा गुलाम मुर्तज़ा परहयार, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लोधरा। रुख करते हैं तहसील कोट छुट्टा का। गुलाम शबीर लाशौरी की रिपोर्ट के मुताबिक चोटी ज़रीं CO हेल्थ डॉक्टर अब्दुल करीम खान रमदानी का RHC चोटी ज़रीं का विजिट, अद्वियात अमले की हाजिरी चेक की, सफाई सुथराई दीगर मामलात का भी जायजा लिया गया। इंचार्ज RHC चोटी ज़रीं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खोसा ने विजिट करवाया। इस मौके पर CEO डॉक्टर अब्दुल करीम खान रमदानी ने कहा कि मरीजों को बेहतर से बेहतर तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ, अद्वियात की कमी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमला वक्त पर हाजिरी यकीनी बनाए वरना किसी रायत की उम्मीद ना रखे। अवाम के लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, किसी भी शिकायत की सूरत में आके मुझे मिले। इंशाल्लाह मेरी तैनाती के दौरान महकमा सेहत में मस्बत तब्दीली देखने को मिलेगी। इस मौके पर डॉक्टर जमाल बुस्ता, डॉक्टर अदनान करीम, नादिर अब्बास, तसद्दुक हुसैन खोसा,
جان محمد رمضانی سمیت تمام عملہ ڈیوٹی پر موجود تھا۔ رخ کرتے ہیں تحصیل گنبٹ کا۔ آج گنبٹ شہر میں صحافی برادری، سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیت کی جانب سے بڑی تعداد میں وقتی حکومت کا عوام پر پیٹرول، ڈیزل اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر کے احتجاج کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ساجد علی سے۔ میں موجود ہوں، میں آپ کو بتاتا چلوں سیاسی، سماجی اور صحافی برادری کی جانب سے جو ہے آج مہنگائی کے خلاف جو ہے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مزید ہمارے ساتھ یہاں پر احتجاج میں کچھ لوگ بھی موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جو ہے اضافہ ہوا، اسماعیل صاحب کا کیا کہنا ہے، آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بے غیرت حکمرانوں کو اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ یہ جو غریب عوام ہے، سب سے پہلے آپ نے غریب عوام کا سوچنا ہے کہ آیا کہ آٹے، دالیں، گھی اور جو ہماری بیسک ضرورت ہے پیٹرول، اس کو سستا کریں۔ آپ حرام کھائیں، آپ نے جو اپنے مال بنانے ہیں آپ بنائیں، بنا خدا کا کوئی قہر نازل ہو آپ لوگوں پر۔ آپ لوگوں نے غریب لوگوں کو غریب تر کر دیا اور ایک ایلیٹ کلاس کو آپ نے ایلیٹ کلاس کر دیا ہے۔ یہ خدا کو مانے، ان غریب یتیم بے پوچھ لوگوں کی مدد کریں۔ یہ لوگ جو 500 روپے 600 روپے دیہڑی لیتے ہیں، یہ لوگ گھی نہیں لے سکتے۔ ارے تم لوگ تو اے سیوں میں بیٹھے ہو، تم لوگ تو جو سو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہو، بے غیر تو کچھ اس غریب عوام کا خیال کرو۔ خدا کا قہر تم لوگوں پہ نازل ہوگا۔ یہ جتنے بھی غریب ہیں، یہ تم لوگوں کو، یہ جو حکمران ہیں، تم لوگوں کو یہ جھولیاں بھر کے تمہیں بددعائیں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو تباہ کرے، برباد کرے۔ سب کھاں پہریاں ماں ہن میڈیا کے تھرو پاکستان جی صحیح عوام کے مخاطب آہاں۔ انہوں سبھی تے فرض تو بن جائے تو ہن وقت جگہ پاکستان کی صورت حال ہے، ملک تباہ تھی رہو ہے، سب مانو روڈن تے نکرن، بیو کوئی بھی رستو نہ ہے۔ ایکڑے طرف پانی جو بند کیا ہوا ہے، بے طرف کلر تے بھتو وتو پہ وجے، ٹرے طرف تیل مہنگو کयो پہ وجے، ملک کی معیشت جکا ہے مکمل تباہ ہے، پاکستان تباہی کی طرف وجے رہو ہے۔ یہ جکا موجودہ حکومت ہے، جڏहिं انہن کے خبر ہوئی تو جو عمران خان کے لائے ہو الزام پہ ہنن تو انہیں جو IMF سے ایک معاہدو کیا جو اصا ان کے کرے تیل مہنگو پہ کیوں، تو پھر انہن حکومت تہاں ورتی چھو، تو تہاں ان کے چھڑے ڈیو 1.5 سال، تہاں کے حکومت وٹھن جو کیڑو حق ہو، تو تہاں پیسن تے ممبر وٹھی کا حکومت ڈراہے، پو جو سو پانجا کیس جے بچائن خاطر ڈرامہ ٹھاہے، ملک کے مہانگ کرے، ملک کے تباہ کیو، عوام کے تباہ کیو، پانی بند کیو، کلرن تے بھتا وٹھو، تہاں کے کیڑو حق آ تو تہاں اساں حکومت کیو۔ ہی عوامی حکومت اساں نتا سمجھوں، ہی زبردستی پیسے تے حکومت کرے اساں ملک کے تباہ کرے رہا ہیں۔ اساں عوام یہ مطالبہ تھا کیوں تو فوراً جو ہے حکومت ڈرائے الیکشن کرائے وجے۔ کہ عوام، سیاسی، سماجی لوگوں کا اور صحافی برادری کا موقف سنا، ان کا یہی کہنا تھا کہ 500 روپے دیہڑی کمانے والا مزدور آخر جو ہے اپنا گزر سفر کیسے کرے گا۔ فیروز پٹواں غلام باہو وارڈ برٹن فیروز پٹواں روڈ پر تنویر ملز کے قریب نان سٹاپ بس اور موٹر سائیکل کے درمیان حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں 3 موٹر سائیکل سوار افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق موٹر سائیکل سوار وارڈ برٹن کے نواحی گاؤں ہاتا لنگے کے رہائشی بتائے جاتے ہیں، اور ادھر بے گناہ قیدی اظہر اورنگزیب کے بوڑھے والدین کی وزیر اعظم آزاد کشمیر سے دہائی، انصاف غریب کی پہنچ سے دور کیوں ہو گیا؟ غریب آخر انصاف کے لیے کہاں اور کس کے پاس جائے؟ دمر گردیسی کی رپورٹ کے مطابق 3 سال سے کوٹلی جیل میں بے گناہ قید سنسا کے اظہر اورنگزیب کے بوڑھے والدین نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے انصاف کی اپیل کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا گھر جلا دیا گیا، ہمارے بے گناہ بیٹے کو جھوٹے مقدمے میں پھنسا کر جیل بھیج دیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان اس کیس کی دوبارہ شفاف انکوائری کی ہدایت جاری کریں تاکہ انصاف مل سکے۔ میرا نام ہے تو 3/3/2019 سے ساڑھا کیس ہوا سا جناب علی کو قتل کیس ساڑھے بہا گیا جو کہ اصل قتل کیتا نہیں ہے، لہذا اسی ساڑھے مکان جلائے گئے، گھر پر جلایا گیا، قرآن پاک شہید کیتے گئے۔ میں ہر فورم پر گیا ہوں اور بچے ماڑے جیل ہے، ساری کوئی سنائی نہیں ہوئی۔ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے اپیل کرتا ہوں کہ ماڑے اس کیس میں انکوائری کرائی جائے اور فوری طور پر جو جرم کیتا ہے جو سزا اس کی سزا دیتی جائے۔ لہذا جو ملزم ہے وہ باہر پھیر رہے ہیں، جو جناب علی بے گناہ ہے وہ جیلوں میں ہیں۔ اس لیے میں بار بار وزیر اعظم آزاد کشمیر سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کیس میں انکوائری کرائی جائے۔ میرے گھر نیڑے مکان ہے، مکان جلائے گئے، آگ لگائی گئی، قرآن پاک شہید کیتے گئے، سورہ یاسین سی وہ ساڑی گئی،
मतलब तो उसने कोई पर्चा नहीं, कोई सुनाई नहीं, कुछ नहीं। जो मुलजम आसों नामजद किए और बाहर फिर रहे हो, इन्होंने पुलिस किसी का अदालत तक कार्रवाई नहीं की थी। वज़ीर आज़म साहब से जनाब ने माड़ी अपील ही कि मैं एक फौजी आदमी होकर जनाब अपील करना कि माड़ी मैं भी जेल कट्टी आया, लिहाजा बेगनाह जेलें कट्टियाँ और आसने अपील इंसाफ मिले। खबर है बंगला गुगेरा से। अंजुमन महरिया नसीरिया वेलफेयर यूनिट नंबर 4 के ज़ेर एहतमाम और तहसील उकाड़ा के सदर सदी अहमद महरवी की पूरी टीम ने बंगला गुगेरा और उसके इर्द गिर्द के इलाके से कुरान पाक के मुकद्दस वर्क इकट्ठे कर रहे हैं। नेकी का ये काम अंजुमन महरिया नसीरिया की टीम के मेंबरान कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे राशिद अली वहाँ पर मौजूद हैं, मजीद जानते हैं उनसे। जी राशिद अली, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, अगर इस्लामी दुनिया में अच्छा काम किया जाए तो यहाँ पे पूरी दुनिया में उसको सराहाया जाता है। मैं इस वक्त बंगला गुगेरा में मौजूद हूँ, जहाँ पे अंजुमन महरिया नसीरिया यूनिट नंबर 4 तहसील ज़िला उकाड़ा के सदर हाजी हमारे पास सदी अहमद मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि ये कुरान पाक के मुकद्दस वर्क जो कि ज़ाया हो रहे हैं उनको इकट्ठा करते हैं और एक कुरान घर में उसको जमा करते हैं और उसके बाद उसको आगे जो जिस जगह पे ले जाया जाता है उस हवाले से हम उनको जानते हैं कि इस मुकद्दस कुरान पाक के जो वर्क हैं जो ज़ाया हो रहे हैं उनको पूरी टीम जो ये इकट्ठा करती है उनको वहाँ पे कहाँ पे जमा करती है, हम इनसे जानते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तहसील उकाड़ा यूनिट नंबर 4 गुगेरा की ये सरजमीन है। यहाँ पर गुगेरा की बॉडी और तहसील बॉडी के वर्कर काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5-2 साल से ये काम जारी है। हमने बड़ी मेहनत से और बड़ी मुशक्क़त से ये काम किया है। हम माहाना शहर गुगेरा से और तमाम गांव से मुकद्दस कागजात और आके मुकद्दसा और अल्लाह का ख़जाना इकट्ठा करके हमने मरकज़ी ये जो हमारी जनाज का है वहाँ कुरान महल तमीर करवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग मुखैर हज़रात ने हमसे तावन किया और अभी तक कुरान महल ज़ेर तामीर है। 1.5-2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमने घर घर जाकर मसाजिद में जाकर जहाँ भी हमारा जहाँ फ्लैक्स खड़ी हैं वो उतारी हैं, जहाँ भी अरूड़ी पर भी हम गए हैं वहाँ भी अल्लाह का कलाम नीचे पड़ा हुआ है। तो मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ आलम इस्लाम तक भी हम अपना घर तो अच्छा तमीर करवा सकते हैं, हम अपने महल हाथ तो बना सकते हैं। क्या हमारे पास यही है हम अपने अल्लाह के कुरान का जो ख़जाना है उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते? तो मैं नाज़रीन से भाई से तमाम दोस्तों से ये मेरी अर्ज़ है, वो ज़ेर तामीर है, उसकी खिड़कियाँ भी लगाने वाली हैं, उसके दरवाजे भी लगाने वाले हैं। लेकिन जब से हमने ये काम शुरू किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले इलाका बहुत ही अच्छा हमारे साथ रिस्पॉन्स करते हैं, हमें कुरान पाक देते हैं। हम बड़े अच्छे तरीके से अपनी गाड़ियों में रख कर रक्शे में रख कर ले जाते हैं और आगे सप्लाई करते हैं। आगे साहिवाल की एक तंजीम है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे पास आती है, हम उनको बड़े अच्छे के तरीके के ऐसे अंदाज के साथ खुशबू लगा के उनको देते हैं और वो ले जाते हैं। अच्छा भैया, आप मुझे ये बताइएगा कि जो आपके शहर बंगला गुगेरा में तो ये आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो गांव के लोग हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, जो यहाँ पे आप तक नहीं पहुँच सकते, उनके लिए क्या ऐसा करना चाहिए कि वो कुरान पाक के जो कागजात हैं, जो मुकद्दस कागजात, उनको संभाल सकें और आप तक पहुँचा सकें, या उनके पास कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पे वो इन चीज़ों की हिफाजत कर सकें? तहसील उकाड़ा की 4 यूनिटें मैंने तैयार की है। खबर शामिल करते हैं नौशहर फेरोज से। जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला नौशहर फेरोज के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई के खिलाफ आज दूसरे रोज़ भी एहतजाजों का सिलसिला जारी। नौशहर फेरोज में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग महंगाई के खिलाफ एहतजाजन सड़कों पर निकल आए। महंगाई के खिलाफ होने वाले इस पुरअमन एहतजाज की क़यादत आगाही स्टडी सर्कल और शहरी एक्शन कमेटी नौशहरा फेरोज के प्लेटफॉर्म से आज़ाद हैसियत में बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारान कर रहे थे। आज़ाद उम्मीदवारान में महानूर शेख मोहम्मद यूनस राजपुर, PTI उम्मीदवार मोहम्मद जाकिर कलहोड़ो, नूर राजपुर, रियाज महर, अमीर अली राजपुर, अब्दुल रज़ाक सोलंकी शामिल हैं। मुजाहरीन का कहना था कि IMF के आगे घुटने टेकने वालों ने गरीबों और मजदूरों से जीने का हक भी छीन लिया। मुआशी परेशानियों से लोग पहले ही खुदकुशियां कर रहे थे। अचानक पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस की कीमतों में शदीद इजाफे करके ये साबित कर दिया कि मौजूदा हुकूमत भी गरीब दुश्मन हुकूमत है। पाकपतन PTI के दर्जनों कारकुनों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के खिलाफ प्रेस क्लब पाकपतन के सामने एहतजाज।
पेट्रोलियम मसनूआत और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे भी बुलंद किए गए। प्रेस क्लब पाकपतन में PTI कारकुनान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले सदर रियाज अरशद खान न्यासी की क़यादत में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया। मुकर्रीन का कहना है कि 2 हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमत 60 रुपए बढ़ाकर महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया गया। मौजूदा हुकूमत का एजेंडा इक़्तिदार था, महंगाई का खात्मा नहीं था। PTI अवाम के लिए मैदान में उतरी है। इम्पोर्टेड हुकूमत और महंगाई के खिलाफ पूरी कौम को उठ खड़ा होना चाहिए। तो जिसमें हमारा जो मौक़िफ़ है कि ये गवर्नमेंट ने ये जो पेट्रोल और डीज़ल, इसके अलावा बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं और अद्वियात की कीमतें बढ़ाई हैं, हम इनको मुस्तरद करते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात याद कराता चलूँ कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो इसी हुकूमत ने, जो उस वक्त अपोजिशन में थी, एक महंगाई मार्च किया था और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये कीमतें ज़्यादा हैं और हम इक़्तिदार में आकर इन कीमतों को कम करेंगे। लेकिन आज ये वक्त ने साबित कर दिया कि वो जो उनका मार्च था, महंगाई मार्च, उसमें महंगाई सिर्फ एक बहाना था, इमरान खान निशाना था और मकसद इमरान खान को हुकूमत से हटाना था, जो एक इंटरनेशनल साजिश थी और ये जो साबित हो चुकी है। अब इन तमाम मसाइल का हल इलेक्शन है। हमारा मुतालबा है कि ये मौजूदा गवर्नमेंट रिज़ाइन करे और नया इलेक्शन अनाउंस करे। गर्मी की शिद्दत में जैसे इजाफा हो रहा है, लोग मुख्तलिफ मशरूबात का रुख कर रहे हैं। बंगला गुगीरा फैसलाबाद रोड पर एक ऐसा पॉइंट मौजूद है जहां घोटा यानी सरदाई तैयार की जाती है और आने जाने वाले लोगों को सरदाई यानी घोटा पिलाया जाता है। सरदाई बादाम, खशखाश, इलायची, काली मिर्च, साबुत ज़ीरा, चीनी और मगज से तैयार किया जाता है। हमारे नुमाइंदे राशिद अली वहां पर मौजूद है, मजीद जानते हैं उनसे। जी राशिद, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, इस तरीके से लोगों ने मुख्तलिफ मशरूबात का जो है वो रुख कर लिया है। मैं इस वक्त फैसलाबाद रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पे गोटा यानी सरदाई का एक डिपो पॉइंट लगा हुआ है। मेरे पास इस वक्त मालकान दुकान के मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये जो गोटा तैयार करते हैं और सरदाई तैयार करते हैं, ये किस तरीके से तैयार करते हैं और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें डालते हैं। जी इसमें खशखाश, बादाम, इलायची, काली मिर्च, जीरा, आपको यहाँ पे ये जो डिपो आपने बनाया है, इसको बनाए हुए आपको कितना अर्सा हो चुका है? 3 साल हो चुका है। ना तो इनको 3 साल हो चुके हैं। खसखस, बादाम और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इसके अंदर डालते हैं, मेवेजा डाल के इस सरदाई को तैयार करते हैं। ये नाज़रीन, जो यहाँ पे जूस पीने वाले, जो शरबत पीने वाले लोगों से जब हम लोगों ने जाना तो उन्होंने बताया है कि ये मेरे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज का जो टेम्परेचर है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात में हमें आगाह किया है कि आइंदा चंद दिनों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। टिप्पी माहिरीन का कहना है कि जब लोग गर्मी में बाहर निकले तो सर को ढांप के। एक और खबर शामिल करते हैं बंगला गुगीरा से। हमारे नुमाइंदे राशिद अली और सकलैन मुश्ताक की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल कैंपस ओकाड़ा, आगा खान लेबॉर्ट्री लाहौर, मुआज सर्जिकल अस्पताल बंगला गुगीरा और अहले हदीस यूथ फोर्स तहसील ओकाड़ा के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाए गए। एक कैंप मुआज अस्पताल और 2 करीबी गाँव 25 जेटी में लगाए। इस दौरान मजमूई तौर पर 400 मरीजों को चेक किया गया। मरीजों को आगा खान लेबॉर्ट्री की जानिब से मुफ्त अद्वियात फ्राहम की गईं। इस कैंप के मौके पर यरकान के मरीजों की PCR आगा खान लेबॉर्ट्री से फ्री करके दिए गए। उनके टेस्ट लिए गए। बास को मौके पर और दीगर को टेस्ट रिजल्ट्स मौसूल होने पर अद्वियात दी जाएंगी। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद फरहान ऑफ लाहौर की खसूसी खिदमात से इस्तेफादा किया गया। इस कैंपस के सिलसिले में डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मंशा राय, डॉक्टर मुआज सर्जिकल अस्पताल और वकास भाई ने अहम किरदार अदा किया। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं हैदराबाद का। हैदराबाद कमिश्नर हैदराबाद नदीमुल रहमान की हिदायत पर MDC वासा अंजुम सईद ने गोल्ड बिल्डिंग सोसाइटी चौक पर सीवरेज की लाइन का काम शुरू कर दिया। नदीमुल रहमान मेमन की हिदायत पर MD वासा अंजुम सईद ने सोसाइटी चौक पर सीवरेज की 24 इंच कतर की पाइप लाइन तब्दील करने का काम ज़ाती कोशिशों से करवा दिया। MD वासा अंजुम सईद ने कमिश्नर हैदराबाद नदीमुल रहमान मेमन की हिदायत पर सोसाइटी चौक नज़द गोल्ड बिल्डिंग रोड पर सीवरेज की 24 इंच कतर की पाइप लाइन तब्दील करने का काम ठेकेदार निज़ामुद्दीन की खिदमत हासिल करते हुए शुरू करवा दिया, जो बहुत जल्द मुकम्मल कर दिया जाएगा। रुख करते हैं खैरपुर का। मोहम्मद अदनान की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर के करीब पड़ईदन सिटी पेट्रोलियम मसनूआत बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आवाम का एहतजाज, जिसकी सरबराही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग साबिक सूबाई रहनुमा सिंध इम्तियाज अली राजपुर ने की, जिसमें अल्लाह वसायो, मेमन यासीन, खास खेली अल्लाह, रकीयोपुल दिलदार अली,
اسحاق رضا گل حسن راجپور، مولا داد شر، عبدال قدیر شر، خادم پل ساجن راجپور نے شرکت کی۔ پٹ ایدن کی عوام کا امریکہ کے غلاموں کی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف پرامن احتجاج کیا گیا۔ عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے بھی بلند کیے گئے۔ عوام کا کہنا ہے کہ پچھلے 3.5 سالوں میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی ان 2 مہینوں میں ہو چکی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے۔ ایڈیشنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی آپریشنز وسیم ریاض خان کی زیر صدارت فیلڈ افسران کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ ایس پی سیکیورٹی فیصل سلیم اور راولپنڈی کے تمام تھانوں کے فیلڈ افسران نے شرکت کی۔ جرائم کے کنٹرول اور امن و امان کے قیام کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ گشت اور 15 کال پر رسپانس میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ شہریوں کو پولیسنگ کی بہترین سہولیات فراہم کرنے میں ہر افسر اور ہر اہلکار کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت اولین فریضہ ہے، جس سے ہم سب مل کر ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ رخ کرتے ہیں حاصل پور کا۔ ہمارے نمائندے یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی کال پر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا احتجاج، پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے بھی بلند کیے گئے۔ حاصل پور میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی رہنما تحریک انصاف امیدوار قومی اسمبلی سید علی زین بخاری ڈاکٹر طلحہ اویس حافظ غفران کی قیادت میں پریس کلب تک ریلی نکالی، جس میں تحریک انصاف کے کارکنوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر سید علی زین بخاری ڈاکٹر طلحہ اویس حافظ غفران نے کہا کہ مہنگائی کو کم کرنے کے دعوے دار امپورٹڈ حکومت نے عوام سے جینے کا بھی حق چھین لیا۔ روز بروز بڑھتی ہوئی بجلی ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ امریکہ کی غلامی نامنظور، اس حکومت کو گھر جانا ہوگا۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور کے بینرز اور نعرے بازی بھی کی گئی۔ اور ادھر حکومت کی طرف سے بجلی اور پیٹرول کے ایٹمی حملوں کے بعد گیس کا بھی ہائیڈروجن بم عوام پر مار دیا گیا۔ 45% اضافہ اسمبلی کی منظوری دے دی گئی۔ عوام کا معاشی قتل عام جاری۔ مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر اشفاق حسین گوپانگ سے۔ بالکل اس وقت ہم موجود ہیں پیٹرول پمپ پہ، جہاں پہ غریب عوام نے خودکشیوں کرنوں پہ مجبور ہو گئی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس کچھ پمپ پہ دوست موجود۔ پیٹرول کا جو بم گرایا ہے اس حکومت نے، پہلے جو حکومت تھی عمران خان کی، تو اس میں بھی یہ بہت مہنگائی تھی، تو انہوں نے کہا یہ تیل چڑھ رہا ہے، ہم اس میں کنٹرول کریں گے، لیکن انہوں نے تو ڈبل بم کرے۔ اس مہینے میں 36 روپے جو ہے انہوں نے جو مہنگائی کی ہے پیٹرول پمپ پر۔ کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو 20 کروڑ لیے تھے ایم پی اے سے سیٹ کے، کیا وہ پیسے نکال رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارے چور ہیں، یہ مل کے لوٹ رہے ہیں اور کرپشن کر رہے ہیں۔ یہ غریب کوئی ان کو درد تکلیف نہیں ہے۔ ایسے پیٹرول کی اگ بڑھنے سے جو ہے ہمارے لوگ جو ہے، ابھی سائیکل بھی مہنگی ہو گئی، وہ سائیکل بھی نہیں خرید سک رہے۔ اتنا برا حال کیا ہے، کوئی سبسڈی نہیں مل رہی ہے، نہیں سندھ حکومت کی جانب سے۔ ادھر ہمارے سندھ میں جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس گیس ہے، تیل ہے، ہر چیز ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارے پہ مہنگی ہمیں چیزیں ملتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہمیں سبسڈی، ہمیں اپنا حق چاہیے، نہیں تو ہم روڈوں پہ آئیں گے۔ ابھی تو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، کیا کرے، مجبور ہے، پھانسی کھانے کے لیے تیار ہے، ابھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ ابھی یہ جگہ مہنگائی اتری عروج تے بھیا، ان بارے میں تو چاہوں گا بھائی، مہنگائی عروج دے، کھانے کی چیز نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، چاول نہیں ہے، بھوکے مر رہے ہیں، بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ ہم کہاں جائیں، کہاں جائیں؟ گورنمنٹ سے کیا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے یہ مہنگائی کم کرے، پیٹرول کا آگ کم کرے، یہ کرے۔ ہم کیا کریں، ہم بھائی پھانسی کھانے کے لیے تیار ہے۔ 60 روپے کا پیٹرول بنایا گیا ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں، ہم غریب مزدور ہیں، یہ جو اتنا بڑا یہ مہنگائی کا بم گرا رہے ہیں، ہم غریب کہاں جائیں گے؟ برائے مہربانی جو بھی ہے، کوئی بھی گورنمنٹ ہے، ہم ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ سندھ میں جو ہے پیٹرول تیل ہر چیز اپنی ہے، تو اس وجہ سے کچھ مہنگائی کو کنٹرول کریں آپ۔ جی بالکل، آپ نے سنا شہریوں کا کہنا تھا کہ پیٹرول اور سی این جی کی قیمتوں کو کم کر کے شہریوں کو ریلیف دیا جائے۔ جی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بنگلہ گوگیرا سے۔ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 60 روپے اضافہ ہونے کی وجہ سے تنگ آ کر بنگلہ گوگیرا کے نوجوانوں نے موٹر سائیکل کی بجائے سائیکل خرید لیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والا یہ نوجوان بنگلہ گوگیرا کا رہائشی بتایا جاتا ہے۔ ہمارے نمائندے راشد علی وہاں پر موجود ہے، مزید جانتے ہیں راشد علی سے۔ جی راشد، مزید آگاہ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, पेट्रोल की 60 रुपए कीमत में इजाफा होने से गरीब आवाम पिस के रह गई है। नाजरीन, इसी तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल होने वाला बंगला गुगेरा का एक नौजवान जिसने हाल ही में पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने की वजह से उसने अपना साइकिल जो है वो नया ख़रीद लिया है। मेरे पास इस वक्त गुलाम हुसैन मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो साइकिल ख़रीदा है वो कितने में ख़रीदा है और कब ख़रीदा है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ऑन न्यूज़ का शुक्रिया जो सोशल मीडिया पर हमारी वो वीडियो वायरल होने पर हमारे पास से शरीफ लाए। उसके बाद ये है कि सबको मालूम है कि हम खुद वैसे बेसिकल नून लीग को सपोर्ट करते हैं। जो इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है ये उन्होंने गलत किया है। एक गरीब अवाम है जो एक मज़दूर और दिहाड़ीदार है, वो 1 किलो घी नहीं खरीद सकता अब एक दिन की मजदूरी से, तो इन्होंने ये बहुत गलत किया है। हमने तो इसी वजह से ये साइकिल ख़रीद लिया है क्योंकि इतना महंगा पेट्रोल है हम वो नहीं खरीद सकते, तो हमने ये साइकिल कल ख़रीदी है। जब रात 12 बजे पेट्रोल की खबर मिली तो हमने ये साइकिल ख़रीद ली। उसी वक्त फ़ोन पर डील की कि हमने ये साइकिल लेना है, उसने बेचना था तो हमने फ़ोन पर रात 12 बजे इसकी डील करके ये साइकिल ख़रीद लिया। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो आपने साइकिल ख़रीदा है ये कितने में आपने लिया है? ये हमने 7000 में ख़रीदा क्योंकि ये सेकंड हैंड है, इसलिए। नए की कीमत तो मैंने कल पता की है 22,000 और 300 रुपये है। ये किसी दौर में ये भी 6-7 हज़ार का न्यू आता था, तो अब ये भी 22-23 हज़ार का है। नाज़रीन, मेरे पास इस वक्त डॉक्टर सलीम भी मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। क्या ये भी साइकिल ख़रीदना चाहते हैं या इनका कुछ और ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर का जिन्होंने हमें साइकिल लेने पे मजबूर किया है। और इमरान इससे तो अच्छा इमरान खान था, उसने 2 रुपये बजाए तो बाँ हो गई पूरे पाकिस्तान में। और शुक्रिया मियाँ साहब आपका, बहुत मेहरबानी। हम भी नून लेके आपके हैं, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। नाज़रीन, अगर इसी तरीके से जिस तरीके से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है इसी तरह से और भी ज़रूरत की जो अशिया है उनमें भी इजाफा हुआ है, जैसे कि घी है, दाल है, चीनी है, बहुत सारी चीज़ों में इसी तरह से महंगाई बढ़ रही है। नाज़रीन, अगर इसी तरीके से महंगाई बढ़ती रही तो कौम बहुत जल्द जो है वो खसारे में चली जाएगी। जी अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।